सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो हम समय समय पर बहुत सारी बीमारियों पर चर्चा करते रहते हैं और हमारे जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं आकर हमारे साथ बहुत कुछ बीमारी के बारे में जानकारी देते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। और अगर बीमारी लग गई हो तो कैसे उसे ठीक किया जाए और नहीं लगी हो तो कैसे हम प्रिवेंट करें कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, कोई बीमारी न लगे। तो ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो स्वास्थ्य से संबंधित रहता है। तो दर्शकों, हम आज जो विषय लेकर बात करेंगे वो है आहार। आहार जब हम कहते हैं तो ये बैलेंस्ड डाइट जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो सारे पोषक तत्व होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि हम कैसे ऐसे पोषक तत्व से भरा जो ब्रेकफास्ट है, हमारा जो आहार कैसे तैयार करें सुबह को, स्पेशली सुबह को ब्रेकफास्ट कैसे तैयार करें जो बहुत ही अच्छा हो, स्वास्थ्यवर्धक हो और इसमें सारे पोषक तत्व हो, और ऐसे टिफ़िन जो है तैयार करें जो बहुत ही मज़ेदार हो, डिलीशियस हो और बहुत कम समय में उसे तैयार कर सकते हैं। तो हम आज आए हुए हैं डॉक्टर चंचल अग्रवाल जी से मिलेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर जी, आपका हम स्वागत करते हैं हमारी ओर से। नमस्ते डॉक्टर जी। धन्यवाद रत्नमाला जी। सभी दर्शकों को भी नमस्ते। डॉक्टर चंचल अग्रवाल जी, आप आहार विशेषज्ञ हैं, जैसे डाइटिशियन हैं, डॉक्टर हैं, और आज स्पेशली हम बात करेंगे हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारे आहार पर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छा आहार लें तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, और अगर ऐसे वैसे हम आहार लेते हैं जो ठीक नहीं है, अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। जी बिल्कुल रत्नमाला जी, हमारा स्वास्थ्य इसी बात पे डिपेंड करता है कि हमारा आहार कैसा है। प्रतिदिन सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को हम क्या आहार खाते हैं, वही इस बात को डिसाइड करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हाँ, दूसरी चीज़ें भी हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, और आपको कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं चल रही, और आपका एज ग्रुप क्या है, वो सब बातें निर्धारित करती हैं। पर आहार की एक बड़ी भूमिका है हमारे स्वास्थ्य के बारे में। हर किसी को, चाहे वे किसी भी एज का हो, उसे एक बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। और अगर फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम उनकी उम्र के हिसाब से या उनके काम के हिसाब से कि वो किस तरह का काम पे जाते हैं, और या अगर उनको कुछ बीमारी है तो उस हिसाब से भी हम उनकी डाइट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और हमारा जो आहार है वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए। एक बैलेंस डाइट जो होती है उसमें 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट होता है और 30 to 40% प्रोटीन होता है और 15 to 20% फैट होता है, और बाकी जो परसेंटेज है कुछ उसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। तो वो सब प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए हमारे डाइट में। डॉक्टर चंचल जी, जब हम बैलेंस डाइट के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग वो जैसे बैलेंस डाइट होनी चाहिए। मान लीजिए एक बच्चे के लिए कैसा होना चाहिए, चाहे प्रोटीन ज़्यादा हो क्योंकि उसका शरीर बढ़ रहा हो। अब एक जवान के लिए, एक वृद्ध के लिए कैसा होनी चाहिए, थोड़ा सा इस पर आप चर्चा करें। जी रत्नमाला जी, हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली हर किसी के लिए एक जैसी डाइट नहीं होती, सभी लोगों के लिए अलग अलग तरह की डाइट होती है। जैसे कोई बच्चा है, न्यूबॉर्न है, उसके लिए अपनी 4 महीने तक, 6 महीने तक अपनी माँ का जो दूध होता है वही एक बैलेंस डाइट है। उसमें सब कुछ होता है उसकी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड होता है। और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब हम उसे ऊपरी आहार देते हैं, 4 महीने तक देते हैं, कई लोग 6 महीने तक भी देते हैं माँ का दूध, और उसके बाद फिर वो शुरू करते हैं, तब हम उनको जैसे मैश्ड बनाना, मैश्ड पोटैटो और खिचड़ी, दलिया, उनमें सब वेजिटेबल्स मिक्स करते हैं और उसको बिल्कुल मैश करके थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं उनको। तो उसमें सब आ जाता है। जैसे जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं वो बैलेंस्ड हैं। जैसे खिचड़ी है, उसमें हम दाल भी लेते हैं, चावल भी लेते हैं। तो चावल कार्बोहाइड्रेट का रोल
इसमें निभाता है। और जो लेंटिल्स है जैसे मूंग दाल है, कई लोग अरहर की दाल से बनाते हैं, तो वो प्रोटीन पार्ट को कंप्लीट करता है। फिर हम उसमें थोड़ा घी या बटर भी डालते हैं बच्चों के लिए, तो जो फैट पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए हम देखते हैं वो 15 to 20% ही होता है पूरी डाइट का, बहुत थोड़ा सा हम डालते हैं। और फिर हम जब उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर देते हैं तो विटामिन्स और मिनरल्स भी डल जाते हैं उसमें, तो वो एक बैलेंस डाइट बन जाती है। खिचड़ी या हम जो भी खिलाते हैं, दलिया भी खिला सकते हैं, और हम दाल और चावल को अलग अलग पका कर उनको मिलाकर भी खिला सकते हैं। या जो हम खाना खाते हैं सब्जी और चपाती, वो भी हम मैश करके छोटे बच्चों को खिला सकते हैं थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। तो यंग एज में उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है, तो जो गर्ल्स होती हैं उनको हम आयरन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको वो जैसे बाजरा होता है ना, मिलेट, और रागी भी एक मिलेट है, तो मिलेट्स की चपाती खा सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं आयरन के लिए। जैसे बाजरे में बहुत आयरन होता है, तो अपना जो गेहूं का आटा होता है उसी में थोड़ा मिक्स कर सकते हैं बाजरा। और कैल्शियम के लिए रागी का आटा मिक्स कर सकते हैं उसमें। और जैगरी जो होती है, जैगरी गुड़ जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत आयरन रिच होता है। उसमें थोड़ा पीनट्स मिला के हम कुछ स्वीट बना सकते हैं, जैसे चिक्की बनाते हैं, तो वो भी काफ़ी आयरन रिच हो जाता है। और नॉर्मल जो भी हम कुछ खाना बनाते हैं, स्नैक बनाते हैं, उसमें हम थोड़ा तिल ऐड कर सकते हैं जो कैल्शियम रिच होता है। तो ये छोटा छोटा चेंजेस करके अपनी डाइट में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं हम, और न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे हम दाल चावल बनाते हैं, तो दाल को थोड़ा भिगो सकते हैं थोड़ा टाइम पहले, आधा एक घंटा पहले, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। चावल भी इसी तरह भिगो कर बनाएं। कभी इसको जमने देते हैं स्प्राउट? हाँ, और स्प्राउट कर लेते हैं अगर हम ओवरनाइट सोक करने के बाद, जैसे मूंग, मोठ, चना, ये भी हम स्प्राउट कर सकते हैं, और इनके चीले भी बना सकते हैं पीस कर। ये जो स्प्राउटेड है ये बहुत अच्छा है ना? ये बहुत है, हाँ, इससे इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाता है और विटामिन सी भी बढ़ जाता है थोड़ा, तो ये एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से होता है स्प्राउट होने के बाद बॉडी में। तो यंग एज के लिए तो हम इस तरह से बना सकते हैं कि हम मल्टीग्रेन आटे की चपाती बना के खा सकते हैं, और जैगरी खा सकते हैं खाने के साथ में, और तिल ऐड कर सकते हैं, नट्स भी, हाँ, नट्स भी ऐड कर सकते हैं। और ऑयल की जो मात्रा होती है उसको थोड़ा कम रखते हैं हम खाने में, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा कैलोरी रिच होता है, उसमें दूसरा कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, तो उसको कम करके हम दूसरी चीज़ों से अपनी कैलोरी लें जो साथ में न्यूट्रिशन भी देती हैं। तो कैलोरी वर्सेस न्यूट्रिएंट रेशियो हम देख सकते हैं फूड का। जैसे हम बाहर से कुछ चीज़ लेके खा लेते हैं, यंग जनरेशन क्या करते हैं कि बाहर से कोई चीज़ लेके खा लेती हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है और सिर्फ कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं उसमें। तो कैलोरी तो हमें मिल जाती है पर हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो उसको पूरा करने के लिए अगर हम घर पे कुछ चीज़ बना के खाते हैं, घर पे हमने कोई रेसिपी बनाई, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने थोड़ा तिल डाला, उसमें थोड़े पीनट्स डाले या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाल दी, खूब सारी वेजिटेबल डाल दी, ऑयल थोड़ा कम कर दिया, तो एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन के तैयार होती है। और ओल्ड एज के लिए भी हम चेंजेस कर सकते हैं। उनको जैसे क्या चाहिए कि थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए खाना, तो उनके खाने में हम थोड़ी सॉफ्टनेस ला सकते हैं, और इजी टू ईट होना चाहिए कि वो गिरे ना, तो हैंडी हो थोड़ा, या फिर ऐसा हो कि स्पून लेके वो खा सकें इजीली। और प्रोटीन उनको ज़्यादा, तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ओल्ड एज में, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बैलेंस डाइट में जितना होना चाहिए, उनकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। कैल्शियम की मात्रा थोड़ी बढ़ा देते हैं ओल्ड एज में, तो जैसे आप टर्मरिक मिल्क बना के दे सकते हैं उनको, और खाने में रागी ऐड कर सकते हैं। तिल, जैसे मैंने बताया, तिल भी बहुत कैल्शियम रिच होते हैं, और वेजिटेबल्स हैं उनको मैश करके दे सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस करके हम घर पे एक अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। खिचड़ी, दलिया, ये सब भी बहुत हेल्दी होता है। या हम दाल और चावल जैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। कई बार फूड ऐसा होता है जैसे जो एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे हम कैल्शियम की कोई चीज़ ले रहे हैं, उसके साथ में विटामिन डी भी लेते हैं, तो विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। और अगर हम आयरन की कोई चीज़ ले रहे हैं, उसके साथ विटामिन सी भी ले लेते हैं, तो वो विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो जैसे हम पोहा बनाते हैं, पोहा में काफ़ी आयरन होता है, तो थोड़ा लेमन ड्रिजल कर देते हैं हम उसके ऊपर, ताकि उसका आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए बॉडी में।
और जो प्रोबायोटिक फूड है ये भी अच्छा है? प्रोबायोटिक का तो बहुत अच्छा रहता है गट के लिए। प्रोबायोटिक होता है, एक प्रीबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक तो हेल्दी बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं, और ये हमें काफ़ी तरह की एलर्जीज से बचाते हैं और गट में बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और प्रीबायोटिक जो होता है वो फूड होता है जो वो बैक्टीरिया खाते हैं। जैसे ज़्यादातर फाइबर रिच जो फूड होता है वो बैक्टीरिया खाते हैं। तो जैसे हम खिचड़ी दलिया वगैरह खाएं, उसके साथ में हम कर्ड डाल लें, कर्ड जैसे प्रोबायोटिक है, तो वो भी हेल्प होती है गट फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरह से हम फूड के कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं। बाकी जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं, जो हमारे नानी ने दादी ने जो बनाई हैं, वो अपने आप में एक बैलेंस डाइट हैं। उनके साथ हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। अगर वो हम वैसे भी बना के खा लें तो भी बहुत अच्छा रहता है। वो एक कंप्लीट डाइट हमें मिल जाती है। चाहे हम इडली सांभर खाएं या फिर हम रोटी और दाल और सब्जी ले लें, कोई सैलेड ले लें साथ में, या दाल चावल खाएं, या पोहा है, उपमा है, ये सब हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़। बिरयानी भी मिक्स वेजिटेबल से तैयार वो भी बहुत अच्छी है अगर हम घर पे बनाते हैं तो। क्योंकि जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं कोई भी चीज़ तो वो उसकी लुक को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कलर मिला देते हैं जो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है हमारे लिए और हार्मफुल ही होता है बॉडी के लिए। कई बार उसका फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए वो आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल देते हैं उसमें, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हम केसर यूज़ कर सकते हैं, इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। कलर के लिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर अलग अलग कलर की वेजिटेबल्स डालें। हाँ, और केसर का भी कलर डाल सकते हैं, टर्मरिक का भी कलर डाल सकते हैं, बीटरूट का कलर डाल सकते हैं। तो बाज़ार में जब हम चीज़ें खरीद के जल्दी जल्दी में खा लेते हैं तो वो पोषक तत्व हमें मिल नहीं पाते। एक कैलोरीज तो मिल जाती हैं, पेट हमारा भर जाता है, टेस्टी भी लगता है खाना, पर जो पोषक तत्व हमारी शरीर को चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम घर पे अपनी रेसिपीज़ बनाएं और उसमें उसकी पौष्टिकता बढ़ाएं थोड़ी थोड़ी चीज़ों से। जैसे तिल डालें, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दी और नट्स डाल दिए उसमें, उससे बहुत ज़्यादा पौष्टिकता बढ़ जाती है। और घर पे बनाएं और फिर खाएं। और क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ हम बना सकते हैं और खा सकते हैं। डॉक्टर जी, आज इस कार्यक्रम में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कैसे हम जो एकदम बैलेंस मील है, जो स्पेशली जो सुबह का समय जो होता है ब्रेकफास्ट, कैसे तैयार करें और क्या तैयार करेंगे, इस पर थोड़ा बताएं। आज हम पोहा बनाएंगे, क्योंकि पोहा जो है वो खाने में बहुत ही पौष्टिक होता है और इसको आपके घर में हर कोई खा सकता है, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो या यंग जनरेशन भी खा सकते हैं। और अपने अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, छोटे छोटे चेंजेस कर सकते हैं उसमें। और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होता है, क्विक होता है बनाने में और इजीली बना पाते हैं हम। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, ये सॉफ्ट होता है खाने में। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्लेंडेड होता है। इसको जो पोहा बनाते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ होता है, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। थोड़ा प्रोबायोटिक भी होता है हमारे लिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन सब इसमें एक तरह से बैलेंस डाइट है ये। और ये बहुत ज़रूरी है, सुबह को ऐसा वो लेना चाहिए ब्रेकफास्ट। सुबह खाली चाय नहीं पीनी चाहिए और चाय ब्रेड और चाय बिस्किट ये सब नहीं लेना चाहिए। और हम जब बना सकते हैं एक इजी रेसिपी और जल्दी से बना सकते हैं, पौष्टिक भी है, तो हमें पोहा या उपमा कुछ बनाना चाहिए। उपमा भी बहुत सॉफ्ट है, इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं हर किसी के लिए। जैसे बच्चों के लिए अलग चेंजेस कर सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल सकते हैं उनकी पसंद की, और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए हम सॉफ्ट बना सकते हैं ज़्यादा इसको। यंग पीपल के लिए हम नट्स डाल सकते हैं, कैलोरी डेंस बना सकते हैं इसको। प्रोटीन्स भी इसमें हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। तो इसलिए हम आज ये 2 रेसिपीज़ बनाएंगे जो कि क्विक भी हैं और पौष्टिक भी हैं, और आपके घर में हर कोई इसको खा सकता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा, जिसे कि हम धोकर और कुछ देर के लिए रख देंगे। धोकर ड्रेन करके पानी उसका कुछ देर के लिए हम उसको छोड़ देंगे। और कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, जैसे ऑनियन, टमाटो,
कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़, पीस, और मसालों में हमें चाहिएगा नमक, लाल मिर्च, हल्दी और राई और जीरा तड़के के लिए। और ऑयल चाहिएगा हमें, वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं कोई भी, जो हम कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। और ऊपर से गार्निश करने के लिए कोरिएंडर, और थोड़ा हम काले चने भी इसमें ऐड करेंगे। तो उनको मैंने रात को भिगोकर और सुबह बॉईल कर लिया था, तो उनको ले लिया मैंने थोड़ा एक कटोरा बाउल में। हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उसमें ऐड करने के लिए थोड़े तिल भी ऐड करेंगे, तो जिससे कि कैल्शियम कंटेंट उसका बढ़ जाता है तिल ऐड करने से। और जब हम काले चने और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो उसका प्रोटीन कंटेंट भी थोड़ा बढ़ जाता है। और गार्निश करने के लिए हम थोड़े पोमेग्रेनेट ले लेंगे, जिससे कि वो लुक वाइज भी अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। और इसमें हम थोड़े पीनट्स भी ऐड करेंगे, और पीनट्स ऐड करने से इसका आयरन कंटेंट बढ़ जाएगा। और इसके बाद हम प्रिपरेशन पे जाएंगे। ये मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल, जो कि कुकिंग और फ्राइंग करने के लिए परफेक्ट है। ये थोड़ा थिक है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा पीनट्स डालेंगे, थोड़ा सा जितना भी हमें अच्छा लगता है थोड़ा गार्निश करने के लिए, उस हिसाब से हम थोड़ा सा इनको फ्राई करके रख लेंगे अलग। थोड़ा पीनट्स को हम थोड़ा फ्राई कर लेते हैं इसमें। देखिए जब ये थोड़ा सा रेड हो जाए पीनट्स अच्छे से, तो फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये थोड़े रेड हो गए हैं अच्छे से, हमें लग रहा है, देखिए आप देखिए ये कुक हो गए हैं अच्छे से। जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए और उनका कलर थोड़ा रेड ना हो जाए, और इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे बाहर। देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गई हैं, एकदम काली भी नहीं हुई हैं और एकदम रेड हैं। थोड़ा हम राई डालेंगे, हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा तिल डाल देंगे। अब हम इसमें अपना वेजिटेबल्स डालेंगे। तो हम ग्रीन चिलीज़ से शुरुआत करेंगे। पहले ग्रीन चिलीज़ डाल देते हैं, थोड़ा सा करी लीव्स डाल देंगे, उसके बाद हम अनियन डाल देंगे। अनियन डालेंगे, थोड़ा मिक्स कर देंगे इनको। अनियन को हम थोड़ा भून जाने देते हैं, हल्का गोल्डन रंग आ जाए इनका। उसके बाद हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। इसके बाद हम थोड़ा पी ऐड कर देंगे इसमें, पी। फ्रोज़न पीस हैं ये, इसमें हम डाल के थोड़ा ये सौटे कर लेंगे, इसको सॉफ्ट हो जाएगा ये। अब इसमें हम थोड़ा काला चना ऐड कर लेंगे, इतना काफ़ी है। ये उबला हुआ काला चना है जो मैंने रात को भिगो दिया था, सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया। इससे इसका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी बढ़ जाएगा। नमक अपनी स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे, फिर हम इसमें हल्दी डालेंगे, फिर हम मिक्स कर देंगे इनको अच्छे से। जब हमारी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाएंगी
तब हम इसमें पोहा ऐड कर देंगे। थोड़ा चेक कर लेते हैं, पीस हो गए हैं। ये चना तो हमने बॉईल किया हुआ था, तो ये ऑलरेडी है। ऑनियन को हमने कुक कर लिया था, तो हमारी वेजिटेबल्स कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें पोहा ऐड कर देंगे। पोहा, ये देखिए पोहा हमने धोकर उसका पानी ड्रेन करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था। देखिए कितना अच्छा हो गया है, ये खिला खिला फूल भी गया है थोड़ा। अब ये हम अपनी वेजिटेबल में ऐड कर देंगे। सारा पोहा हमने धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर दिया। ये 2 कटोरी के करीब मैंने पोहा लिया था इसमें। ये फूल गया है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद की और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कैरेट है, कैप्सिकम है, या जो भी आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है। आप ऑनियन और टमाटोज़ के साथ पहले उसको थोड़ी देर सौटे कर लीजिए, और फिर आप इसमें चना डालना चाहें या पीस डालना चाहें, या और भी कुछ जैसे चिकपीस डालना चाहें, या राजमा थोड़ा डालना चाहें बॉईल किया हुआ, तो वो आप डाल सकते हैं इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से। कई लोग जो एग खाते हैं वो एग का ऑमलेट बना के कट करके भी ऊपर से डाल सकते हैं, और पनीर भी इसमें डाल सकते हैं आप फ्राई करके, अगर आपको अच्छा लगता है तो। अब हम इसमें अपने पीनट्स मिला देंगे जो हमने फ्राई किए थे, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और आयरन भी इसमें बढ़ जाएगा। पोहा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको प्लेट में लेंगे और फिर इसे गार्निश करेंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और देखने में भी हमें अच्छा लग रहा है। इसमें कई तरह के कलर दिख रहे हैं हमें। गार्निश करेंगे हम इसको थोड़ा पोमेग्रेनेट से। ये खाने में भी टेस्टी लगता है, थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आता है इसका। थोड़ा कोरिएंडर डालेंगे गार्निश करने के लिए। थोड़ा सा हम इसमें भुजिया सेव डाल देते हैं, थोड़ा इसका टेस्ट इंक्रीज करने के लिए, और इसको चाट टाइप का लुक मिल जाता है इससे। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे लेमन को हम इस तरह से डिज़ल कर देंगे इसमें। और अब ये पौष्टिक पोहा जो कि इजीली बनकर तैयार हो जाता है, ये खाने के लिए एकदम तैयार है। आप देखिए कितनी तरह के आप इसमें कलर देख सकते हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये खाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, और आप अपने टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, या 4-5 बजे आपको जब भूख लगती है चाय के साथ भी इसको ले सकते हैं। और ये बहुत ही पौष्टिक है, प्रोटीन से भरपूर है, और आयरन भी इसमें बहुत है। हमने लेमन भी इसमें डाल दिया, तो एब्जॉर्प्शन भी आयरन का इससे अच्छा होगा। आप ये ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। तो अब हम उपमा बनाएंगे। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, और वेजिटेबल्स चाहिए हमें ऑनियन, टमाटो, कोरिएंडर, पी, कैरेट्स, और फिर मसाले चाहिए हमें। तड़के के लिए हम यूज़ करेंगे राई, जीरा, थोड़ी सी उड़द दाल, थोड़ी चना दाल, और ग्रीन चिलीज़, करी लीव्स। अब हम सूजी को भून लेंगे थोड़ा इसमें डाल देंगे। जब तक सूजी रोस्ट हो रही है हमारी, तब तक हम पानी भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो ये मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, इसमें मैं 3 कटोरी पानी गर्म होने के लिए रख देती हूँ। आप अपने घर में कोई भी जो आप 1 कप या कटोरी से सूजी लेते हैं, उसी से ही आप माप के 3 गुना उससे पानी ले लीजिए, क्योंकि सूजी जो है वो काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब करती है। इससे हमारा उपमा सॉफ्ट बनेगा। और हम गर्म पानी ऐड करते हैं इसके लिए, तो गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसमें हम थोड़ी मोटी सूजी का ही इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार में सूजी 2 तरह की आती है, एक थोड़ी मोटी आती है और एक बारीक आती है। तो हो सके तो आप मोटी वाली लीजिए और मोटी वाली सूजी से ही उपमा बनाइए। इसको हम तब तक रोस्ट कर लेते हैं जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। हाँ, हल्का सा कलर चेंज हो जाता है इसका। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप रोस्ट करते समय थोड़ा घी भी डाल सकते हैं। सूजी हमारी भुन गई है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है।
हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है इसमें और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इस टाइम पे भुनने की। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं एक बार। सूजी को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम तड़के के लिए ऑयल ले लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं हम इसमें पहले। तो पहले हम इसमें थोड़े से नट्स भून के निकाल लेते हैं। थोड़ा नट डाल देते हैं इसमें, थोड़े से कर लेते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। थोड़े से पीनट्स हैं, उनको भी डाल देते हैं हम इसमें। ये हम भून के निकाल लेंगे। एक दो मिनट ही लगते हैं इनको भूनने में और जल्दी से भून के तैयार हो जाते हैं, इसमें फ्राई हो जाते हैं ये। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में है। देखिए भुन गए हैं अच्छे से, खुशबू आ गई है, कलर भी चेंज हो गया है इनका। हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम इसमें राई डाल देंगे, साथ ही हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली और करी लीव्स। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी उड़द दाल और हल्की सी चने की दाल। अब हम इसमें डाल देंगे अनियन। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो, बारीक कटी हुई गाजर, पीस भी ऐड कर लेते हैं। आप इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं और कॉर्न भी डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छे लगते हैं इसमें। सब्जी को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। मैंने इसमें 2 टीस्पून डाला है। थोड़ा चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक, मिक्स कर लेंगे। तो वेजिटेबल्स हमारी कुक हो गई हैं इसमें, अभी सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें रवा डाल देंगे जो हमने रोस्ट किया था, उसको हम ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी जो हमने बॉईल किया था वो डाल देंगे। तो उपमा हमारा बन गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसे गार्निश करेंगे। जो हमने कैश्यू और पीनट्स थोड़े रोस्ट करके रखे थे, उसे गार्निश कर देंगे। और थोड़ा लेमन जूस डालेंगे। उपमा हमारा बन गया है। उपमा बनकर तैयार है खाने के लिए। ये बहुत ही पौष्टिक है और जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। आप सूजी को पहले से रोस्ट कर रख सकते हैं और अपनी मनपसंद की वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं। ये एक बैलेंस डाइट है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी हैं और ये बहुत ही पौष्टिक है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो आप इसे बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर खाइएगा। डॉक्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज आयुष प्रोग्राम में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारा आहार जो है कैसा होना चाहिए। धन्यवाद रत्नमाला जी। मैं भी आपका आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने आयुष प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया, और आशा रखती हूँ कि दर्शक भी हमारे इस प्रोग्राम से पूरा लाभ उठाएंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर हम समाप्त करें आयुष प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। हम ये चाहेंगे कि आप सदा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, आप अच्छा भोजन लें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।
तो फिर मिलेंगे आयुष प्रोग्राम में। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।